तो तमाशे का नाम है दोस्तों बगावत की आग। बगावत की आग, सौतेली मां का अत्याचार उर्फ डाकू गंगा सिंह। प्रिय भाइयों, अगर आप लोग शांति का सहयोग देते रहेंगे तो विश्वास कीजिए ये पार्टी आप लोगों का कीमती समय बर्बाद नहीं होने देगी। अब महाराज के तख्त और सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। जय माता दी। गाँव मुबारक बाद बारी जाऊं दरबारी जाऊं सिंहासन पे बैठे सही साफ करते हैं। 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 राजा की सुनते हैं पुकार दरबारी जाऊं मुबारक बाद दरबारी जाऊं मुबारक बाद दरबारी जाऊं मुबारक बाद दरबारी जाऊं मुबारक बाद दरबारी जाऊं चर्चा में चमके ये दरबार दरबारी जाऊं चले चमके ये दरबार दरबारी जाऊं। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। प्रजा में हुए जय जयकार दरबारी जाऊं हुए जय जयकार दरबारी जाऊं मुबारक बाद दरबारी जाऊं मुबारक बाद दरबारी जाऊं मुबारक बाद दरबारी जाऊं मुबारक बाद दरबारी जाऊं। चमचा में चमके ये दरबार दरबारी जाऊं चमचा में चमके ये दरबार दरबारी जाऊं। मुबारक बाद बेवारी जाऊं। महाराज की जय हो महाराज की जय हो पहलवान वीर बाबा की जय हो पहलवान वीर बाबा की जय हो। महामंत्री बलराज सिंह दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ। आने से इन्हें एक एक अशर्फी वह एक एक वस्त्र देकर दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली जी सरकार। आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक अशर्फी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। आपके आदेश का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों चलिए एक एक करके महाराज को बारी बारी से आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ।
महामंत्री बलराज सिंह, हम आपसे इस राज रियासत के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। दानवीर सम्राट अपने सिंहासनीय गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह से आप क्या जानना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप क्या जानना चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। पर्याप्त का हुक्म मेरे की सारी आंखों पर्याप्त का हुक्म मेरे और जरा करूं ना देर मैं पूरे हो तब और जरा करूं ना देर मैं पूरे हो तब आपके इस रतनगढ़ राज्य की रियाया के लोग अमनो चैन से गुजर कर रहे हैं राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। सब बात मेरे वफादार महामंत्री बलराज सिंह, तुम जैसे वीर हमारे राज्य में कायम हैं तो हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। सेनापति सत्यजीत सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति जी ध्यान सुनो हमारी चौतरफा रखना नजर रतन कर राज्य की सीमा सरहद अपने जवानों से मुस्तैद होकर सीमा सरहद पर कोई भी दुश्मन
इस रतनगढ़ राज की सरहद को क्रॉस नहीं कर सकता है। और अगर आपके किसी दुश्मन ने आपके इस रतनगढ़ राज की तरफ नजर उठाकर देखा तो उसे उसी रतनगढ़ राज की सीमा सरहद पर नस्तनाबूद करके रख दिया जाएगा हुजूर, नस्तनाबूद करके रख दिया जाएगा। तुम लोगों से यही उम्मीद है। कहते हैं कि बजे ताली दो कर से, यही नियम सदा से है। राजा है जबकि प्रजा से, और प्रजा है राजा से। इसलिए मेरी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। दानवीर सम्राट, गुस्ताखी माफ हो। ये आपका नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है राजन, आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो? कि आप कमगीन राजन क्यों आते नजर, आप कमगीन कमगीन राजन क्यों आते नजर, रंग चेहरे का फीका नजर आ रहा। बात तो सच सच बताओ और छुपाओ नहीं, रंग चेहरे सम्राट, आप भरे दरबार सिंहासन पर विराज हैं, फिर भी आपके चेहरे पर उदासी छाई है। इसका क्या कारण हो सकता है राजन, क्या कारण हो सकता है? तो यानी आप लोग मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हैं, तो सुनो ध्यान से, हम सब कुछ बताएंगे। मंत्री वर कुछ कहते बनता नहीं, क्या कहो क्या कहो, मंत्री वर कुछ कहते बनता नहीं, जो लिखा भाग में चलने वाला नहीं। रानी रहती सदा बीमार है, मैं हूँ बर्बाद, मुझे पता नहीं। लोग जानते हैं कि महारानी जी की तबीयत हमेशा खराब रहती है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि महारानी जी भगवान को प्यारी हो जाए और मेरे दोनों बेटे राम और श्याम अनाथ हो जाए। बस इसी बात को लेकर हमें हमेशा चिंता रहती है। नहीं राजन, नहीं, होनी परबल होती है हुजूर, होनी के आगे किसी का ढूंढ नहीं चलता। होगा वही जो ऊपर वाले को मंजूर होगा राजन। ईश्वर ने चाहा तो राजमाता बहुत जल्द ठीक हो जाएगी राजन, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। महामंत्री बलराज सिंह सच कह रहे हैं। राजमाता की तबीयत अक्सर खराब जरूर रहती है, लेकिन जल्द ही राजमाता की तबीयत ठीक हो जाएगी। और जिस माँ के आंचल में राम और श्याम जैसे मासूम बच्चे हो, भोलेनाथ इतना निर्दयी नहीं कि उसे इस दुनिया से उठा दे महाराज, इस दुनिया से उठा। तुम सत्य कहते हो अजीत सिंह, लेकिन दुनिया के बहुत सारे वैद्य और डॉक्टर आए, लेकिन आज तक महारानी जी की तबीयत को नहीं ठीक कर पाई। महाराज, बड़ी दुख की बात है राजन। दासी, राजन, क्या खबर लेकर आई हो? राजमहल से चलकर भरे दरबार आई हूँ। रानी जी की तबीयत बहुत खराब है राजन। क्या? अतिथि ने आपको बुलाया है राजन। महारानी जी की तबीयत बहुत शीघ्र खराब। हाँ राजन। दासी, तुम चलो, हम सभी कर्मचारी महारानी जी के पास आ रहे हैं।
सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है। शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो। आओ चलो, हम सब लोग राजमहल की तरफ चलते हैं। जी सरकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है? और सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। महाबली, आए आज भरे रात दरबार तुमने कुछ सुना? रात दरबार में? हाँ रात दरबार में यार, रात दरबार लगा था। हाँ महाराज अपने यथाउचित स्थान में विराजमान थे। हाँ महाराज के दाहिने तरफ मंत्री जी बैठे थे हाँ और बाएं तरफ सेनापति जी। सेनापति जी आपस में बातें हुई। अचानक राजमहल से दासी आई, खबर लेकर आई गई। खबर लेकर। क्या खबर बताया? खबर यही यार, राजमाता की तबीयत ज्यादा सीरियस हो गई। यार महाबली, देश विदेश के डॉक्टर आते हैं, पैसा लेके चले जाते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर, कोई वैद्य राजमाता का इलाज ढंग से नहीं किया। आओ एक बार गौरीगंज में पांडे खिया दिखा दी जाए। हाँ भाई, मान लियो हुए से ठीक हो जाए। शायद हाथे आए भाई, ठीक है हो जाए भाई काबो भाई, फ्री में इलाज हो। फ्री में नहीं, चाहे पैसों ले सकत, लेकिन राजमाता का आराम होना चाहिए। आराम हो चाहिए। और सब लोग गए, सब लोग राजमहल गए। आओ हम तू चला जाए। आओ चला जाए और महाराज से बतावा जाए। हाँ कि महाराज चलो गौरीगंज में दिखाई दी जाए। भाई गुरु जी खीन एक बार कम से कम दिखा दी जाए, कहोगे हाथे का जैसा ही आए भाई, ठीक है हो जाए, शायद ठीक है हो जाए। आओ का इसलिए महाबली आओ ये चला जाए। राजमहल सब लोग गए हैं, मंत्री जी गए हैं, महाराज गए हैं और दासी भी गई हैं, है ना सब लोग। तो क्यों हम लोग लेट लपेट करें? इसी वक्त चलो महाराज से बताओ। आओ चलते हैं। राजमाता को देखो कैसी तबीयत है। आओ चलते हैं। बांदी, ये बताओ कि महाराज तक मेरा संदेशा पहुंचाया नहीं। मेरे आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। ऐसा लगता है कि मैं बचूंगी नहीं। मैं संदेशा पहुंचा करके आई, राजा नाते होंगे। ठीक है बांदी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। महारानी जी, स्वामी जी, आपकी तबीयत कैसे है? स्वामी जी, स्वामी जी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। स्वामी जी, स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और प्रीतम प्यारे पति मेरे, आवो बैठो पास।
मैं चाहती बातें कुछ है स्वामी जी, मैं आपसे कुछ खास बातें बताना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ और बचूंगी नहीं अब मैं पालम हजारी, जी मेरा अंतिम समय तुम्हें जीते जी मैं नहीं मरने दूंगा। तुम्हें जीते जी मैं नहीं मरने दूंगा। तुम्हें जीते जी नहीं मरने दूंगा। तुम्हारे लिए ठावर नहीं ऐसे बोला मेरी प्राणी प्यारी। नहीं ऐसे बोला मेरी प्राणी प्यारी। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह तुम्हारे बिना मैं नहीं रह अगर तुम नहीं रहोगी तो इस संसार में मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा प्रिय। आप ठीक हो जाएंगे प्रिय, आप इसकी चिंता ना करें। स्वामी जी मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। कहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं। स्वामी जी मरने से पहले आज आप मुझे एक वचन दीजिए, मुझे एक वचन दीजिए स्वामी जी कि मेरे ना रहने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। आप मेरे राम और श्याम के लिए आप सौतेली मां नहीं लाएंगे। स्वामी जी मुझे वचन दीजिए, मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूर्ण कीजिए। स्वामी जी मुझे वचन दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा। आप मेरे मन की बोझ को हल्का कर दिया स्वामी जी। सेनापति सत्यजीत सिंह, सेनापति सत्यजीत सिंह, मैं तुम्हें
तुम्हें भी कुछ जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूँ। राजमाता, कौन सी जिम्मेदारी आप इस सेनापति संजीत सिंह को सौंपना चाहती है? आप अपने मुखारबिंदु से जाहिर सेनापति सेनापत बात मेरी सुनो ध्यान से। सेनापति जी से सेनापत बात मेरी सुनो ध्यान से। सौंपती हूँ तुम्हें अपना नूरे नजर। लाल की जिम्मेदारी मैं देती तुम्हें। लाल की जिम्मेदारी मैं देती तुम्हें। ध्यान उनकी तरफ से हटाना नहीं। सेनापति सत्यजीत सिंह, मैं तुम्हें यह जिम्मेदारी दे रही हूँ कि मेरे न रहने के बाद मेरे बच्चों का पालन पोषण तुम्हारे जिम्मेदारी है। राजमाता, आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कुंवरराम और श्याम की चिंता है तो आज आपके वफादार खादिम आपसे कहना क्या चाहता है? हमारी बात क्या कहना चाहते हो? तो वंश छठी मेरा छठी पर है करम। वंश छठी छठी मेरा छठी पर है करम। राजमाता तुम्हें मैं वचन दे रहा, दोनों कुंवर की और रक्षा करूंगा सदा। राजमल का तुम्हें मैं वचन दे रहा। अगर भगवान ने करे आपको कुछ हो गया तो कुंवर और राम और श्याम की मैं हमेशा हिफाजत व उनकी रक्षा करूंगा। ये सेनापति सज्जीत सिंह आज राजमहल में अपनी इस वर्दी की सौगंध खा के आपको वचन दे रहा है। सेनापति सत्यजीत सिंह, आपने भी मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया है और मैं राजमाता, ये आपका नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह, इसके लिए आपकी तरफ से क्या आदेश है? राजमाता, क्या आदेश है? महामंत्री बलराज सिंह, तुम्हारे लिए यही आदेश है कि तुम प्रजा की हमेशा देखभाल करते रहते थे, आज भी प्रजा की देखभाल करते रहना। और मैं तुम्हें अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं सौंप सकती हूँ, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता है। और सेनापति सत्यजीत सिंह, ये लो, ये मेरी आखिरी निशानी, ये 2 ताबीज है, मेरे राम और श्याम के गले में पिना देना और मेरे बच्चों की परवरिश हमेशा करते रहना। जब मेरे बच्चे सयाने हो जाएं, तब मेरे बेटे राम का राज तिलक करवा देना। स्वामी जी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, मेरे सीने में बहुत तेज से दर्द उठ रहा है। स्वामी जी, लगता है मेरा दम निकलने वाला है। स्वामी जी, स्वामी जी, नहीं, देखो मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कोई बुला रहा है। सेनापति, नहीं, नहीं, नहीं। ये क्या हो गया? और अगर सेनापति सज्जीत सिंह जानता
कि अगर मैंने राजमाता को वचन दे दिया तो राजमाता अपनी प्राण त्याग देगी, तो हम राजमाता को वचन ही नहीं देते महाराज। और आज कुंवर और राम और श्याम की जिम्मेदारी देकर राजमाता इस दुनिया से चली गई महाराज। महारानी जी हम सभी को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। चलो इनकी लाश को उठवाओ, चलो इनका अंतिम करते हैं। सिपाही रामबली और महाबली राजमाता की लाश को उठाओ और फौरन गंगा घाट पहुंचाओ, क्योंकि राजमाता का अंतिम संस्कार हम लोग मां गंगा की गोद में करेंगे।